गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +2 क्लास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो चैप्टर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है, कंप्लीट हो चुका है और बस इसके क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ रह गए हैं और वो हम आज करने जा रहे हैं। इसके 2 लेक्चर में आपके न्यूमेरिकल पोर्शन हो जाएंगे। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आसान भी बहुत है। तो ये नंबर आपके बहुत क्या है, आसानी से प्राप्त करने वाले नंबर हैं। ये सोच लो कि आपको क्या है, फ्री के ये नंबर मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे बहुत ही आसान है। यदि आप उसको अच्छे तरीके से क्या है देखते हो तो आपको उसी समय क्या वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हम जो बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस बुक से, ठीक है। तो इस बुक से क्वेश्चन करेंगे और ये क्या है, TR जैन की बुक है, हरियाणा बोर्ड से है। HBSC CBSE में कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, बस तरीका भी एक ही होता है। क्वेश्चनों की क्या है, लैंग्वेज बदल जाती है थोड़ी बहुत और कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इसी बुक से करेंगे, HBSC की है, बट सभी क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं। तो मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन करवाऊँगा एक एक, ठीक है। तो हमारा जो ये न्यूमेरिकल चैप्टर है कि जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आज हम क्या करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है वो हम अब कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए, हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये, हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या है फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला माइनस डेल्टा क्यू डेल्टा पी और P अपॉन में क्यू। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि डेल्टा क्यू कैसे निकलता है, क्यू एन माइनस 1, ठीक है। डेल्टा P कैसे निकलता है, Pn माइनस Pn माइनस 1, ठीक है। और ये जो P है वो ये है ओपनिंग प्राइस और क्यू क्या है, ओपनिंग क्वांटिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। और ये निकलते कैसे हैं, माइनस का मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 2 या 4 क्वेश्चन के बाद देखना आपको कितने आसान लगने लग जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको एक टेबल दी हुई है। उस टेबल में क्या दिया हुआ है, देखिए कि उसमें दिया हुआ है कि एक टेबल बनाकर दी हुई है ऐसे, और इसमें यहाँ तो प्राइस लिखे हुए हैं कमोडिटी के और यहाँ क्वांटिटी, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक में तो 10 रुपये, 10 रुपीज़, 9 रुपीज़ और 200 यूनिट और 250, ठीक है। इसको हम देखते हैं, बहुत ही आसान है ये। देखो सबसे पहले क्या है, हमें इस जो फॉर्मूले में है ये जो वैल्यू दी हुई है ये पुट करनी है। तो सबसे पहले देखो हमें फॉर्मूला तो पता ही है। तो E का मतलब होता है इलास्टिसिटी, D का मतलब डिमांड, माइनस का पता ही आपको क्यों लगता है। अभी देखो हमें ये यहाँ निकालना क्यू, तो क्यू निकालना है डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, देखो क्यू एन ये होता है लास्ट की, ठीक है। ये क्या है आपका क्यू एन है और इससे पहले क्यू एन माइनस 1 ये है। तो आप ऐसे इसको निकाल लोगे डेल्टा क्यू को, 250 लेस 200, ठीक है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50, है ना आसान। अब डेल्टा P निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर तो 1 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हैं, देखो ये हमारा P है, Pn माइनस 1 और ये Pn है, ठीक है। ये देखो 9 है डेल्टा P निकालने के लिए और ये 10, तो माइनस का 1 निकल गया हमारा। अब इसकी वैल्यू को देखो हम पुट कर देते हैं और बहुत ही आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। डेल्टा क्यू कितना है, 50 है। डेल्टा P कितना है, माइनस का 1 है। और ये आपका पता ही है कि P है और ये क्या है, क्यू है। तो देखो P कितना है हमारा, P है 10 और क्यू कितना है 200, ठीक है। अब देखो 1 से 0, 1 2 0, 2 0 नहीं 1 और 2, ठीक है। ये हो गया।
अभी देखो माइनस से माइनस कट गया, अभी आपके पास देखो क्या बच गया, अभी बच गया ये, तो इसको अब कट करोगे तो 2.5 आएगा। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई से ज़्यादा है या कम है, देखो ये आंसर 1 से ज़्यादा है ना आपका, तो 1 से ज़्यादा तो आप क्या करोगे, इसका आंसर आप ये लिखोगे, आप ये भी लिखोगे साथ में। पर हमसे ये पूछा जाए कि इलास्टिसिटी ऑफ क्या है, इकाई से ज़्यादा है या कम है, तो देखो 1 से ज़्यादा आंसर आया आपका, तो 1 से ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी भी इकाई से अधिक है। इलास्टिसिटी ऑफ क्या है, यूनिटरी, ठीक है, मोर देन, ग्रेटर देन, मोर देन, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन था ना आसान। इसके बाद देखो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, एकदम आसान है, आप 5 मिनट में सारे क्वेश्चन सीख जाओगे और उसके बाद शायद आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि है इतने आसान है। तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 बना के दिए हुए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 टेबल दी हुई है और कंपैरिजन भी करना है, कोई बात नहीं है। देखिए मैं पहली टेबल बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका ए प्रोडक्ट की है, ये पी है और ये क्या हुआ है, ये 4 और 5 और ये 20 और 15, ठीक है। पहले हम इसको निकालें, चलो इसको निकालते हैं। देखो उस फॉर्मूले में रखते हैं इसको। अभी देखो डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं, क्यू एन माइनस क्यू एन माइनस 1, तो 15 में से कितना जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ, 15 में से क्या है 20 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ठीक है। तो ये माइनस का तो आना ही है, देखो पहले रूल का, और माइनस का 5 आ गया ना, ये देखो। अब डेल्टा पी कितना है, तो देखो 5 माइनस 4 प्लस का, ठीक है 1। अब डेल्टा पी कितना है, देखो डेल्टा पी ओपनिंग जो प्राइस है कमोडिटी का कितना है 4, और क्वांटिटी कितनी है स्टार्टिंग की 20। आप इसको काट दो, देखो 5 पे गया, फिर 5 पे ये गया, और ये माइनस से माइनस कट हो गया आपका। इलास्टिसिटी ऑफ 1 आ गया ना 1। इसके बाद देखो दूसरी टेबल क्या दी हुई है, देखो दूसरी टेबल दी हुई है आपको बी प्रोडक्ट की दी हुई है, ठीक है। अब ये कैसे दी हुई है, देखो ये पी है, ये क्यू है, ठीक है। इसमें दी हुई 3 और 15 और 4 और 16, इसी फॉर्मूले में पुट करो, करते हैं चलो। देखो इसमें डेल्टा क्यू कितना है, 16 माइनस 15 1, वो भी किसका प्लस का, और ये देखो 4, ये है ना, ये है, ठीक है। 4 माइनस 3 कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद बताओ, ये 3 है पी, और ये कितना है अपना क्यू, ये 5, और ये ऐसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, ये क्या है, इकाई से कम है, ठीक है। तो आपका ये आ गया इकाई से कम। इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, इकाई से कम है या इकाई से ज़्यादा। तो देखो इसका आंसर 1 से कम आया ना, ये इकाई से कम है, और वो क्या है इकाई से ज़्यादा है ना, वो इकाई के बराबर, एक आया ना इकाई के बराबर। हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, एकदम आसान है ना। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। इसको हम नहीं मिटाएंगे, ये तो फॉर्मूला है ना हमारा, ये तो लिखा ही रहेगा। अभी आगे देखो हम क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक वस्तु की कीमत कितनी है, 5 रुपये से कम होकर कितनी जाती है 4 रुपये। किसी भी कमोडिटी की कीमत कितनी थी 5 रुपीज़, और डिक्रीज होकर क्या हो गई 4। अब सीधी सी बात है, एक टेबल क्या है क्रिएट करो ये 4 ना, ये प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये क्वांटिटी, ये देखो कितना था
ये था हमारा 5, ये 5 था, ये कम होकर कितना हो गया 4। अब इसी के फलस्वरूप जब ये स्थिति होती है, ये कंडीशन आती है, तो एक व्यक्ति 100 यूनिट खरीदता था कीमत 5 पर, अब वो कितना खरीदना स्टार्ट करने लग गया 125। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करें। देखो अभी तो आसान है, आपने देखो 3 क्वेश्चन ऐसे कर लिए माइनस का। अब डेल्टा क्यू आप बताओगे। देखो डेल्टा क्यू कैसे निकलता है, ये क्यू एन है आपका और ये क्यू एन माइनस 1 है, तो ये 100 में से 125 में से 100 लेस हो जाएंगे, तो आपके आ जाएंगे 25। अब ये देखो ये n है, ये n माइनस 1 है, ठीक है, तो ये 4 माइनस 5, तो माइनस का 1। अब ये देखो ये p है और ये क्या है, क्यू है, क्वांटिटी। अब ये देखो क्या हुआ, इसको कट कर दूँ, 4 पे गया, ठीक है। अब ये आपका आ गया, ये माइनस से माइनस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब आंसर क्या आ गया आपका, ये आ गया। अब ये इकाई से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है ना, तो इकाई से ज़्यादा, ठीक है, आ गया ना आपका। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये भी है, आंसर तो हमारा ये आया। तो हमने इसके क्या है 3 क्वेश्चन कर लिए और आपको लगभग थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर भी हो गया होगा। अभी देखो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ देखिए, आप कहोगे क्या इतने आसान है ये क्वेश्चन, और आसानी के नंबर है ये तो, ठीक है। अभी देखो हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। अब इसमें देखो क्या है, जब किसी वस्तु की कीमत, ठीक है, एक कॉमोडिटी के प्राइस दिए हुए हैं, कितने 80% क्या डिक्रीज होने पर कितने गिर रहे हैं, 80% गिर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी मांग कितनी प्रतिशत बढ़ जाती है, उसकी जो डिमांड है कमोडिटी की वो क्या है 100% क्या है इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपको क्या है मांग की कीमत लॉज निकालनी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। अभी कौन सी विधि से निकालनी है, देखो परसेंटेज, मैंने आपको शुरू में जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें बताया था आपको, एक फॉर्मूला ये भी होता है, ये माइनस नहीं आएगा उसमें। अब उसमें देखो वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु की अपनी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये है वही, पर ये थोड़ा परसेंटेज में दे दिया, तो इसका ये फॉर्मूला है। देखो आपकी कमोडिटी में कितना चेंज हुआ है, कमोडिटी में तो चेंज हुआ है 100%, और प्राइस में कितना हुआ है 80%, तो इसको कट कर दो, ये आ जाए आपका 1.25, ठीक है। ये आपकी इलास्टिसिटी ऑफ क्या आ गई। अभी देखो इसमें क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ क्या आ गई, इकाई से ज़्यादा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कौन सी विधि थी, ये हमने देखो 3 विधि करे थे। तो इलास्टिसिटी ऑफ जो है उसका मेजरमेंट हमने क्या 3 टाइप से किया था। एक कौन सा था टोटल एक्सपेंडिचर, एक कौन सा था परसेंटेज मेथड, एक कौन सा था ग्राफिक। आपने नहीं किया है तो पहले हमारे जो क्या है इसके जो चैप्टर के 4 लेक्चर है वो देखिए, उसके बाद आपके क्या है बहुत बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हो पाएंगी, ठीक है। मैंने उसके क्या है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप सबसे पहले उसे देखें प्लीज़, उसके बाद आपका चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा, अभी क्वेश्चन करेंगे 5, ठीक है। 5 में क्या है देखो, यही टेबल बना लो आप पहले, पी क्यू। अभी देखो किसी वस्तु की कीमत कितनी थी 4 रुपीज़ थे, से बढ़कर इंक्रीज होकर कितनी होगी 5, और उस वस्तु की मात्रा क्या हुई घटेंगी ना, पहले 20 थी घटकर कितनी होगी 10, क्योंकि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। कौन सा लॉ बताता हमें, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक बताता है ना यही। अब देखिए इसे दोनों विधि से निकालना है, एक तो निकालना है प्रतिशत विधि से और एक निकालना है इसे कौन सा कुल
व्यय विधि। अब कुल व्यय विधि से तो देखो आसान है, आप टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लो यहाँ पर, टोटल एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे, 4 क्वांटिटी 20, देखो 4 प्राइस है और क्वांटिटी कितनी है 20, तो कितना एक्सपेंडिचर किया 80, इसमें कितना किया 50। अब मैंने एक बार बताया था आपको, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़े, क्या बढ़े, कीमत तो बढ़ रही है और उसके खर्चे क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, नेगेटिव रिलेशन होता है, तो उसमें हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इकाई से अधिक, क्योंकि अपोजिट रिलेशन हो गए ना, अधिक में अपोजिट रिलेशन होते हैं। ठीक है, जैसे कोई आदमी अमीर और गरीब है, जो वो क्या हो गए, अपोजिट रिलेशन हो गए ना, तो एक क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, एक छोटा हो जाएगा। ठीक है, इकाई से अधिक में अपोजिट रिलेशन होते हैं, किसमें, इसके अंदर एक्सपेंसेस और प्राइस में। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था, जब भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वो 4 लेक्चर देख लोगे, उसके बाद तो एकदम आसानी ही हो जाएगा। अब दूसरा है, इसे प्रतिशत विधि से निकालना है, तो प्रतिशत विधि से हम इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये भी प्रतिशत विधि है, बट आप यहाँ देखिए, आपकी जो प्राइस है वो कितना चेंज हुआ, देखो पहले कितना था 4, अब कितने बढ़कर 5, कितने से बढ़ा 1 से, किसके बेस, किसके आधार पर, 4 के आधार पे। परसेंटेज निकाल लिया हमने इसका, 25% क्या है, कीमत आपकी इंक्रीज हुई है। क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी पहले कितनी थी 20, अब घटकर कितनी हो गई, अब घटकर हो गई 10 रुपये, तो 10 रुपये नहीं, क्वांटिटी 10 क्वांटिटी, तो कितनी घट गई, 10 घट गई ना, जितना भी चेंज हो रहा है वो, और पहले कितनी थी वो लिखो 20 थी, और परसेंटेज के लिए 100, तो ये 50 आ गया। अभी मैंने रूल लिखाया था ना आपको कि आपकी जो डिमांड में जितना चेंज हुआ है वो ऊपर, और जो कीमत में चेंज हुआ है वो नीचे, तो 2 आ गया, ये भी इकाई से अधिक है आपका। ठीक है, तो ये भी इकाई से अधिक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये एकदम आसान है। अभी देखो मैं इसका रूल लिख देता हूँ परसेंटेज निकालने का। आपको कैसे निकालना है, चेंज क्वांटिटी और क्वांटिटी मल्टीप्लाई, तो ये आपका क्या है, क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा परसेंटेज में। देखो कितना चेंज हुआ, 10 हुआ ना चेंज, ये लिख दिया, पहले कितनी थी 20 थी, कहाँ लिखा, ये लिखा, और परसेंटेज के लिए हमने 100 लगा दिया। ऐसे प्राइस में क्या करोगे आप, प्राइस में ऐसे कर लोगे, परसेंटेज में निकालना ना, पी में कितना परसेंट चेंज हुआ, डेल्टा पी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, हुए ना क्वेश्चन। और अभी देखो ये और क्वेश्चन करते हैं हमें। ठीक है ना आसान, आपको सारा सिलेबस करवा दिया जाएगा बहुत आसानी से, आप कहोगे इतने आसान थे इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं हम कौन सा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे आपका 6। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन हैं आपके, 21 है, तो 10 एक बार कर लेंगे और 10 एक बार कर लेंगे। अभी देखो 6, टेबल बनाइए, ये P ये Q। किसी वस्तु की कीमत कितनी है, एक उपभोक्ता 5 रुपये प्रति इकाई पर कितनी यूनिट खरीदता है, उसकी 40, तो देखो 5 और ये 40, उसके बाद उसकी कितनी इकाई खरीद रहा है, वो 100, पर हमें ये कीमत नहीं दी, ये निकालनी है किस कीमत पर वो 100 खरीदेगा। बट उस समय उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1.5। ठीक है, 1.5 है, 0.25 नहीं है। ठीक है, ये ओनली 5 है, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए हमें रूल पता है, ये पता है ना आपको, डेल्टा पी अपॉन में क्यू। तो देखो ये तो माइनस का दिया हुआ है आपको आंसर में, ये दिया हुआ ना। ठीक है, अब डेल्टा क्यू हम पे मिल ही जाएगा, देखो डेल्टा तो निकल ही जाएगा,
कैसे 60, ठीक है। और ये क्यू भी हम पे है 40, है ना, देखो ये रहा। अब पी कितना हम पे 5, डेल्टा पी नहीं है, वही तो निकालना हमें, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। 2, ये हो गया देखो ऐसे 15 हो गया, ये हो गया 15, और ये 2 डेल्टा पी, ठीक है। अब जब ये माइनस होता है तो ये अंदर वाला माइनस से ये माइनस कट जाता है आपका, ठीक है, क्योंकि एक अंदर का भी होता है ना, तो इसका ये कट गया। अब यहाँ कितना आ गया देखो, ये आ गया ऐसे 15, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, ये आ गया डेल्टा पी 5 आ गया। अब डेल्टा पी जो है 5 आ गया। अब देखो हमें तो पी निकालना है ना, ये वाला पी निकालना है, तो ये कैसे निकलता है देखो, डेल्टा पी n माइनस 1, तो ये हमें पता है कितना, ये हमें पता है अभी कितना है 5, डेल्टा पी कितना है 5, ये हमें पता नहीं, कोई बात नहीं, पहले वाला कितना है 5, ये वहाँ जाएगा तो देखो प्लस का हो जाएगा, तो कहने मतलब ये बात है ऐसे, पी एन कितना हो गया 10 रुपीज़ हो गया, ये आपका आंसर ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, किसी वस्तु की कीमत P और Q, देखो P कितना दिया हुआ 10, ये देखो किसी कीमत की कितनी, किसी वस्तु की कीमत कितनी है 10 रुपये, से बढ़कर कितनी हो जाती है 20, ठीक है। एक वस्तु की कीमत कितनी है 10, उससे बढ़कर कितनी हो जाती है 20, तो उसकी क्या है, उसकी 100 इकाइयों से घटकर कितनी हो जाती है 50। ये तो आसान है, आप निकाल लोगे क्या, हाँ ये आपका होमवर्क है, ये आपको निकालना है। अभी देखो 4-5 क्वेश्चन किए ना हमने ऐसे, तो इजी है, तो आप इसको कर भी लोगे। अगला क्वेश्चन देखो हम पढ़ेंगे, अब कौन सा क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, देखिए किसी वस्तु की कीमत शुरू में कितनी है, स्टार्टिंग में P और Q, तो कीमत तो है उसकी, कीमत है आपकी 10 रुपये, और क्वांटिटी कितनी खरीद रहा है वो है 1000, ठीक है। उसकी कीमत बढ़कर कितनी हो गई 14, और अब उसकी क्या है, क्वांटिटी घटकर कितनी रह गई 500। अभी देखो लगाओ, एकदम आसान है। अभी देखो कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, डेल्टा P निकालो, डेल्टा Q निकालो, माइनस के 500, ठीक है, माइनस के 500 आ गए ना, तो ये माइनस के 500, ठीक है। अब डेल्टा P बताओ, तो डेल्टा P तो 4 आ जाए ना, प्लस के 4 आ गए। अब ये बताओ कितना है, P कितना हमारा, P है 10 स्टार्टिंग वाला, और स्टार्टिंग की क्वांटिटी कितनी है 1000, 2 पे गया, फिर ये कितना गया 5 पे, तो आपका आ गया आंसर 1.25, कितना आ गया देखो, ये आ जाएगा ना आपका, इसको कट करोगे तो क्या है आंसर 25। इलास्टिसिटी ऑफ क्या है, इकाई से अधिक है या कम है, इकाई से अधिक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 9 क्वेश्चन एकदम आसान है, करें, आसान है ना, अब तो आगे हो गए समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छी तरह से पढ़ो, एकदम आसान है इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ ये दी हुई है 0. ये टेबल बना देता हूँ पहले, आपको अंडरस्टैंड अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ये तो है ही नहीं, आपको ऐसे करना है, चेंज किस में, मांग में लिख लोगे ना, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन, फिर कीमत में,
प्रतिशत परिवर्तन। तो ये हमें आंसर दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है 0.5, तो 0.5 लिख दिया मैंने। अब इसने क्या कहा हुआ है, इसने दिया है कि कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, 5%। ये हुआ है, ये हटा देते हैं। आपको निकालना है ये, इसमें कितना हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.5। ये ऐसे नहीं होगा, जल्दबाजी में कर दिया ना गलत। देखो इसको करो, ये तो परसेंटेज में निकाल रहे हैं हम, तो 0. इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। अब ये कितना आ गया, 2.5% मांग में चेंज हुआ। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम, आज का लिए लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो हमने 10 क्वेश्चन तो बहुत जल्दी ही कर लिए। कीमत देखो, कीमत में लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 2 है, ठीक है। मांग में प्रतिशत हमने देखो गलत पढ़ लिया जल्दी जल्दी में, उसमें कितना था, 4 था। देखो वो ये था, डिमांड में चेंज और क्वांटिटी में चेंज।